जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। और आज मार्केट ने जो ज़बरदस्त झापड़ मारा है रिटेलर्स के कान के नीचे, और रिटेलर में अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैं किसी और के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें ज़रूर चौंकाया है मार्केट ने और ये बताया है कि मार्केट सुप्रीम क्यों होता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे आज बाज़ार कैसा रहा और कैसे चौंकाया मार्केट ने। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल या और परसों दोनों का मिला के बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो लगभग 8,832 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 85,878 रुपीज़ हो गया है। 33,06,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 33,92,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया है और तब से ही मार्केट डाउन ही चल रहा है। और इस पोर्टफोलियो में हमने काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग कर रखी है। जिन लोगों को नहीं पता है म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जिस म्यूचुअल फंड में हमारा फ़ायदा होता है और 1 साल से ऊपर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, तो उन म्यूचुअल फंड्स को हम बेच कर उसी दिन खरीद लेते हैं। इससे हमारा CAGR और XLR कम दिखता है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है बरकरार रहती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन 1,25,000 का हर साल मिलता है, हम उसका बेनिफिट उठाते हैं, ताकि भविष्य में जब हम एग्जिट करेंगे अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी में, तो हमें कम से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है निर्मलताई को देना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। इस पोर्टफोलियो में कौन स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 11.5% के रिटर्न के साथ। उसके बाद आपको एडलवेज मिड कैप दिखेगा 10.25% के रिटर्न के साथ। HDFC मिड कैप लगभग 9.25% रिटर्न के साथ। कोटक मिड कैप लगभग 8.25% के रिटर्न के साथ। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे, एक बार आपकी नज़र इनायत उस म्यूचुअल फंड्स पे पड़वा देते हैं, ताकि फिर आप ये ना कहें कि हमें नज़र नहीं आया। तो चलिए आगे चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों, अगर हम जाते हैं तो कल जो है लगभग 2,670 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, कल परसों दोनों का मिला के। और लगभग 53,945 रुपीज़ का मुनाफा चल रहा है। 11,70,000 इन्वेस्टेड है, 12,24,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 53,000 का मुनाफा है। ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया है। इसमें हल्की फुल्की म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग हो रखी है, ज़्यादा नहीं हो रखी है। पिछले एक साल से तो मार्केट की लुटिया वैसे ही डूबी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ भी नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ है, उसमें हमने थोड़ा बहुत टैक्स हार्वेस्टिंग कर रखी है। तो यहाँ पे लीड कर रहा है आपको जैसे कि नज़र आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 15.5% का, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप 13.25%, निपॉन इंडिया मिड कैप लगभग 10.5% और आपको एडलवेज मिड कैप लगभग 10.5% के रिटर्न के साथ लीड कर रहा है। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, एक बार उन पर भी आप लोगों की नज़र पड़वा देता हूँ, ताकि रात को लाइव सेशन में कोई ये ना बोले कि भैया हमको पोर्टफोलियो बार बार दिखा दो। तो आप लोग ये वीडियो में पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे और नीचे आपको वही दिखेंगे हमारे प्यारे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप। ये सबके प्यारे हैं, सबके पोर्टफोलियो में सबसे नीचे यही पड़े हैं। आज कौन कौन सी SIP कटी है अपनी, आप देख सकते हैं। कोटक मिड कैप की अपनी SIP कटी है और वो अंत हो गया इस SIP का कटते ही। तो आइए चलते हैं हम अपने ETF के पोर्टफोलियो पे। ETF के पोर्टफोलियो में जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज मार्केट ने एक झन्नाटेदार झटका दिया है रिटेलर्स को, और रिटेलर मैं अपने आप को मानता हूँ, आप लोग तो सब प्रो हो। तो जो झापड़ है वो मुझे पर्सनली फील हुआ है, जो शेयर बाज़ार ने आज मेरे कान के नीचे लगाया है। तो प्लीज़ आप लोग ऑफेंड मत होइएगा। तो ये झापड़ मेरे ही कान के नीचे है, आप लोगों के नहीं, आप सब लोग प्रो हो। तो आज लगभग 3,254 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मुझे मेरे ETF के पोर्टफोलियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और क्योंकि जब मैंने देखा कि मार्केट गिरी हुई है, तो मैंने सोचा कि बाइंग का अच्छा मौका है, तो मैंने टॉप 10 ऐड ETF की 40 क्वांटिटी बाई कर ली है, FMCG ETF की 25 क्वांटिटी बाई करी, निफ्टी 20 की 18 क्वांटिटीज़ बाई की है, रियल्टी ETF की 10 क्वांटिटी और सेंसेक्स ETF की 3 क्वांटिटी मैंने आज बाई करी है। तो जब भी बाज़ार में भारी गिरावट होती है इस तरीके की, तो ऑटोमेटिकली मेरे एंटीना खड़े हो जाते हैं और मेरा बैंक अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत बाइंग ऑटोमेटिकली शुरू कर देता हूँ मैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 2,65,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,32,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की, लगभग 12% के नुकसान में है। तो काफ़ी नुकसान आज झेलने को मिला है। तो आप देख सकते हैं अब कोई भी ETF मेरा प्रॉफिट में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं, देखते हैं इंडिसेस की क्या स्थिति है आज, कौन कितना पिटा और कितना % आज हमारा पोर्टफोलियो गिरेगा, उसका एक अंदाज़ा मैं लगाने की कोशिश करूँगा। निफ्टी 50 लगभग 1.5% डाउन है और मिड कैप
50 जो है लगभग 1.5% डाउन है, मिड कैप 100 लगभग 1.25% डाउन है और मिड कैप 150 लगभग 1.37% डाउन है। वहीं स्मॉल कैप 100 लगभग 0.85% डाउन है, स्मॉल कैप 50 0.9 और स्मॉल कैप 250 0.65% डाउन है। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ें तो 0.6, 1.37 ये लगभग हो गया 1। और तो मोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.25% के आसपास आज हमारा पोर्टफोलियो डाउन जाने की पूरी संभावना है। तो जिन लोगों का मिक्स पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.25% तक आज पोर्टफोलियो में गिरावट हो सकती है। आइए चलते हैं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा वो है FIDI के 22 साल का डेटा। तो FII जो है कल मतलब परसों वो 1000 करोड़ की सेलिंग कर गए थे और उसके अगेंस्ट 3800 करोड़ की बाइंग जो है DI ने करी थी। कल तो छुट्टी थी और आज पता चलेगा कि आज क्या स्थिति है। शाम को 7-8 बजे के आसपास डेटा आ जाएगा। अब आते हैं अपने बाज़ार पे। तो काफ़ी लोग आज मुझसे पूछेंगे भैया आज बाज़ार क्यों गिरा। तो इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, मैं खुद ही ये बात बताना चाहूँगा। देखिए, ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव थे, एशियन क्यूज़ पॉजिटिव थे, जो न्यूज़ आ रही थी वो भी पॉजिटिव थी, क्रूड भी नीचे था, $91 पे आ गया ब्रेंट क्रूड, तो सब कुछ पॉजिटिव था। फिर इंडियन मार्केट क्यों गिरा? तो ये एक सुप्रीमेसी दिखाने का दिन था बाज़ार का कि जिन लोगों को ऐसा लगता था कि उन्हें सब कुछ आ गया है बाज़ार में और उनके अनुसार, उनके कथन अनुसार ही मार्केट चलेगा, उन लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि मार्केट इज़ सुप्रीम। तो आज वो दिन था और एक बहुत ही करारा तमाचा आज लगा है मेरे कान के नीचे और काफ़ी झन्नाटेदार नुकसान हुआ है। तो मैंने तो आज बाइंग करी है, लगभग 14-15 हज़ार के ETF बाय किए हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी मुझे सस्ता मिलता है ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा बहुत बाइंग कर लेता हूँ ताकि मेरे ETFs जो हैं अच्छे वैल्यूएशन पे एवरेज हो जाएं। अदरवाइज़ वो एवरेज हो ही नहीं पा रहे हैं, मार्केट तो कहीं जा नहीं रही है, यहीं 23-24 हज़ार के आसपास घूमे जा रही है। तो भविष्य के लिए उनको एवरेज करना ज़रूरी है, दाना पानी डालना ज़रूरी है। तो जब भी एक अच्छा फॉल मिलता है, मैंने अपने ETF आज बाय किए हैं और एवरेज किए हैं। तो दोस्तों कोई रीज़न नहीं है, किसी को नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। मैं सारा खंगाल चुका हूँ इंटरनेट, किसी को कुछ नहीं पता क्यों गिरी मार्केट। कोई कह रहा है कोई बड़ा ट्रेडर बेच गया। अब बड़ा ट्रेडर कौन होगा? FII होंगे और कौन बेचेगा? DI तो बेच नहीं रहे, तो बेच गए होंगे। और तो ले दे के एक आध नेगेटिव न्यूज़ जो मेरी समझ में आती है वो यही है कि इस साल मानसून ख़राब आने वाला है हिंदुस्तान में। लेकिन ये न्यूज़ आज की नहीं है, ये न्यूज़ तो लगभग 2 महीने से सर्कुलेट हो रही है। तो इस न्यूज़ के लिए आज पिटाई करना का तो मुझे लगता नहीं कोई वजह है, लेकिन चलिए पिटाई करनी थी तो कर दी। लेकिन दुनिया भर के बाज़ारों से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि ये ब्रेंट क्रूड तो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ गया, $91 पे आ गया है। और अगर आज ट्रंप की तरफ से भी कुछ हरी झंडी आ जाती है तो कल आप देखेंगे कि 90 से भी नीचे चला जाएगा, 84-85 तक आने की, जल्दी आने की इसकी पूरी संभावना है। तो फ़िलहाल जवाब तो किसी के पास नहीं है क्यों गिरा। होपफुली रात होते होते, हालांकि ये वीडियो तो मैंने 4 बजे बना दिया, लेकिन रात होते होते आप लोगों को कुछ खबर पता चल जाए कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तक तो कोई किसी को पता नहीं है, सब बगले झाँक रहे हैं। सारे न्यूज़ चैनल मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, सब जी न्यूज़, CNBC सब इधर उधर देख रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो आज ऐसा ही दिन था दोस्तों, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों पिटाई हुई, बस मन किया मार्केट का, पीट दिया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जाने से पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विद ARN नंबर 357890। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज करूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।